बताइए रजत, आखिर के 25 मिनट में कमाई का मौका कहाँ है? जी बिल्कुल, देखिए एमटेक ग्रुप पे कर्ज बहुत है, तो कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर कर्ज बहुत है उसी के तर्ज पे यहाँ पर लेके आया हूँ मैं। इनफैक्ट ये नतीजे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो श्रीराम ईपीसी, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां चल रही हैं मार्केट्स पे, अब वैल्यू प्ले हो ना हो, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो यहाँ पर निचले से काफ़ी साफ तौर पे चार्ट्स पे पुल बैक है। जून में 19-20 के लेवल्स छुए थे, लेकिन जुलाई में वो लेवल्स नहीं छुए, यानी कि निचले से एक पुल बैक ट्रेड बनता है और 50 दिन के औसत के ऊपर आकर लगातार 8 दिन करेक्शन के बाद अब निचले से फिर से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट होगा कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस को यहाँ पर अटेम्प्ट करे। चार्ट स्ट्रक्चर फिलहाल एक पुल बैक के संकेत दे रहा है, उस आधार पर चुना गया और अब 26.7 26.6 के जोन्स पे यहाँ पर 200 डी में आता है, 50 दिन के औसत के ऊपर निकले और काफी समय बाद इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है, तो साफ तौर पे इसी लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैंने लक्ष्य छोटा रखा है, 26 रुपए के आसपास के लक्ष्य के लिए ही आप होल्ड करें अपनी पोजीशंस को, क्योंकि फंडामेंटल्स इतने सपोर्टिव नहीं है, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस स्टॉक पे एक स्मार्ट पुल बैक है। श्रीराम ईपीसी पे दाव लगाएं, पहला टारगेट है 25.8 का और स्टॉप लॉस 23.5 का एक लगाना होगा स्ट्रेट पे आपको। श्रीराम जी बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका इस पूरी चर्चा के लिए। 27 अगर आप 24.15 पर आप लेकिन कारोबार कर रहा है स्टॉक ऑलमोस्ट है, लेकिन इस बीच आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज इस वक्त ऑलमोस्ट आप देखिए तो मेरा भी चार्ट अगर आप देखें डिस्टर्ब हो गया, आपकी स्क्रीन पर आप देखें जेपी पावर इस बीच एसडीआर के लिए 25 जुलाई की तारीख जारी किया और जहां पे शेयरधारकों ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो स्टॉक पे पूरा इंपैक्ट है 6.62। आप देखें 6 रुपये 62 पैसे आप देखें लेंडर्स ने इस प्रस्ताव को अगर आप देखें मंजूर कर लिया है। स्टॉक अगर आप देखें 6.5 रुपये पर। अभी रजत ने जाते जाते अगर आप देखें या फिर अपनी बातचीत की शुरुआत में ऐसी कंपनियों का जिक्र किया था जिन पर कर्जा बहुत है। आशीष न जाने क्यों बाजार इन सभी कंपनियों पे बड़ा मेहरबान दिख रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि बात किस पे करूं, जेपी पे बात करूं या डॉक्टर रेड्डीज पे बात करूं। जरा एक बार डॉक्टर रेड्डीज दिखा दीजिए प्लीज़। मैं आपको कह रहा था ना कि बाजार जिस चीज़ पे कंफर्टेबल नहीं है ना उसको अवॉइड करने में बाजार बिल्कुल भी आप देखें देरी नहीं कर रहा है। अब देखिए ऑलमोस्ट 3518, अब आपकी स्क्रीन पे 3322। क्या कह रहा था मैं आपको कि 3400 के पुट सिक्योर कर लीजिए, अभी भी आपका लॉसेस अगर आप देखें कैप्ट हो गए होते हैं। खैर डॉक्टर रेड्डीज को निकालते हैं सीन से बाहर, एक बार फिर से आते हैं जेपी पावर पे। जैसे कि मैं कह रहा था कि आशीष बाजार इंटरेस्ट दिखा रहा है इस स्पेस में, क्या आपका इंटरेस्ट है आशीष इस स्पेस में? होता है कभी कभार ऐसा है, आदमी कहता है चल यार एक रिस्क ले रहे हैं, इसको खरीद लेते हैं, देखते हैं थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं, पैसा बन गया तो ठीक है अदरवाइज देखी जाएगी। ये क्या वो है जेपी पावर एमटेक? देखिए आई थिंक लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे वीरेंद्र, आपको ध्यान होगा कि हमारी ये बात हुई थी कि मैं इस स्पेस को बहुत ईगरली वॉच कर रहा हूँ और मैंने कमेंट किया था कि जो ये मैनेजमेंट ये एसेट्स बेचकर क्लीन अप होने की होड़ में सबसे आगे है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम एक ऐसी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे कि जो लंदन में जाके बैठी है, हम एक ऐसी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जो अपने प्रेशियस एसेट्स को बेचकर क्लीन आना चाहती है सामने। मेरे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन था एंड बिलीव यू मी उसके बाद हमने ये स्टॉक रिकमेंड करना स्टार्ट भी किया। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है वीरेंद्र, लेकिन इस पूरे सेगमेंट को अब आपको अलग फेज में देखना पड़ेगा कि अब ये यहाँ से आगे क्या करने वाले हैं, आगे इनकी जो बचा हुआ है, जो माल बच गया है पास में, उसके साथ क्या करने वाले हैं। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अब मैं एमटेक के बारे में तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट आई थिंक जेपी ग्रुप इज नाउ गेटिंग इनटू सम एक्साइटिंग जोन एंड आई वुड रादर सी बाइंग जेपी इंफ्रा ऑन डिप्स। जी, इस बीच मेटलिस्ट फोर्जिंग आपकी स्क्रीन पर अभी वीरेंद्र बात कर रहे थे कि हाईटेक कंपनीज में जो बाजार है वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो देखिए इंटरेस्ट निफ्टी 8600 के नीचे और वो इंटरेस्ट पूरी तरह गायब हो गया है। मेटलिस्ट फोर्जिंग 2 सेशन में 20-30% चलने के बाद अब 10% नीचे ट्रेड कर रहा है और इन स्टॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक यही है, जब चलते हैं तो लगातार चलते हैं, जब टूटते हैं तो लगातार टूटते हैं। इसीलिए एक कॉशियस ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए अगर आप पोजीशंस बनाएं तो। मार्केट्स आप देखें दिन के निचले स्तरों पर हैं, 8600 के लेवल को निफ्टी ब्रीच कर चुका है और इंटरडे हाई से अगर कंपेयर करें तो 50 पॉइंट्स नीचे अपने इंटरडे हाई से निफ्टी आया है अगर कंपैरिजन करें तो दबाव है मार्केट में और डेफिनेटली जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है मार्केट्स में उसमें डॉक्टर रेड्डीज का एक अहम रोल है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज अब 4.5% नीचे है, हिंडाल्को नीचे है, आईसीआईसीआई बैंक में 2% कमजोरी देखी जा रही है। फार्मा स्टॉक्स में औरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, ये स्टॉक्स भी आप देखिए दिन के निचले स्तरों पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिग्गज स्टॉक्स हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट पर। मारुति एक और स्टॉक जहां पर 1.5% कमजोरी अभी देखी जा रही है। चंदन, कोई ट्रेड कैरी करना हो कल के लिए एक लॉन्ग साइड पर और एक शॉर्ट साइड पर, तो वो कौन सा रहेगा आपकी ओर से?
जी देखिए, सबसे पहले मैं लॉन्ग साइड की तरफ बताऊं तो पावर ग्रिड यहाँ पे एक फेवरेट ट्रेड रहेगा। पिछले लगभग 3 सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद ये 168 169 के लेवल को पार करके मोमेंटम बना रहा है। ओवरऑल देखिए इस सीरीज में लगभग 13 से 14% के ओपन इंटरेस्ट बने और उसके लिए यहाँ पे 175 176 तक के लेवल आने चाहिए। तो पावर ग्रिड में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की सलाह रहेगी। और यदि कोई ऑप्शन ट्रेडर भी है तो यहाँ पे 170 की कॉल ले सकते हैं, जहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और सेल साइड में यदि आप देखें तो मेरा मानना है कि गेल में एक टॉप आउट फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। गेल इंडिया देखिए पिछले 3-4 सप्ताह से यहाँ पे लगातार 400-405 के लेवल पे सप्लाई जोन देखा रहा है और अब 2 दिनों से जिस हिसाब से वीकनेस आ रही है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए 370 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो गेल में यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी, वहीं पावर ग्रिड में यहाँ पे BTST बाय की सलाह रहेगी। इस बीच आप कुछ और स्टॉक्स को देखिए। लुक एट सीमेंस, आज बाजार सडनली अगर आप देखें तो अच्छा नहीं लग रहा है। इस बीच आप देखिए सीमेंस आपकी स्क्रीन पे 1328, ये भी अगर आप देखिए डेलो की तरफ खिसकता हुआ। इस बीच आप देखिए निफ्टी बैंक सडनली अगर आप देखिए जो लाल निशान है वो बड़ी बुरी तरीके से हावी होते हुए बाजार पे 18,828 का स्तर यहाँ पे। सुबह अगर आप देखें इंट्राडे में इसने वही सुबह मैंने इनिशियल कमेंट्री बताया था आपको कि अगर ये 19,050 ना निकाले तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत रहिएगा निफ्टी बैंक को लेके। और देखिए पेन याद रखिए ये है डेरिवेटिव एक्सपायरी का इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पर 129 रुपये। PNB ICICI बैंक 261 3% नीचे, यहाँ लॉसेस हैं। एक्सिस बैंक एक अकेला अगर आप देखिए प्राइवेट बैंकिंग बास्केट से जो स्टॉक खड़ा हुआ है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द बैंक स्पेशली PSU बैंक्स वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो डिसाइसिवली बैकफुट पे हैं। SBI PNB। इस बीच आप एक और स्टॉक को देखिए, लेट्स टेक सेंचुरी टेक्सटाइल। सडनली पता नहीं क्या हुआ इस स्टॉक में। आज सुबह अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स थे लेकिन 688 शार्प अगर आप देखें सेल ऑफ इस स्टॉक में लगभग 710 की ट्रैजेक्टरी से 687 पे। चंदन इस स्टॉक पे आपकी राय है? जी देखिए, सेंचुरी टेक्सटाइल एक हाई बीटा काउंटर है और बाजार के सेलिंग के साथ इसमें सेलिंग बनती है, बट अभी तक मीडियम टर्म आउटलुक चेंज नहीं हुआ है। जरूर यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, बट मेरे हिसाब से 665 660 का लेवल वापस एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। तो जिसको यहाँ पे 1-1.5% का मूवमेंट खेलना है वो जरूर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे 705 तक के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़े। जी, इस बीच IT स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव रहा है। 3-4 शेयर्स आप देखें, एक तो विप्रो HCL टेक आधा 0.1% ऊपर हैं, लेकिन टाटा LXI माइंडट्री यहाँ पर काफ़ी एक्टिवनेस दिखी है और दोनों स्टॉक्स 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। माइंडट्री को भी देख लेते हैं और एक बार टाटा LXI को, जहाँ पर खरीदारी दिखी है और दोनों स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 2.25% ऊपर माइंडट्री है। इनफैक्ट BTST ट्रेड्स भी आपको कुछ देर में बताएंगे, लेकिन इस बीच कुछ और शेयर्स भी देख लेते हैं। आप देखिए एक जुबिलेंट फूड्स 2.5% की बढ़त यहाँ भी है, 1203 के लेवल पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक आप देखिए फार्मा में ही अजंता फार्मा को 3% ऊपर, अभी कुछ देर पहले नंबर्स भी आए थे अजंता फार्मा के, और अब ऑलमोस्ट 3% का सर्ज लेकर 1702 के लेवल पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 6095 पर इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है। 2.5% का उछाल देखा जा रहा है। तो जहाँ जहाँ अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ अच्छी बढ़त हमने आज के सेशन में देखी है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, जहाँ पर अर्निंग्स के बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग सर्ज देखा, लेकिन आज वापस प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। आप देखिए सुदर्शन केमिकल, GHCL, फर्स्ट सोल्यूशन, ये 7, 8, 10% नीचे ट्रेड कर रहे हैं और जब ये स्टॉक चले थे तो 10-12% तक का सर्ज भी इन्होंने एक दिन में दिखाया था। लेकिन चलिए आज अब जो BTST ट्रेड्स है वो जान लेते हैं, यानी पोजीशंस आप कहाँ बना सकते हैं कल के पर्सपेक्टिव से। बताइए साक्षी। शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे आज प्रदीप सुरेखा की कॉल्स के साथ। उन्होंने 2 कॉल्स दिए हैं, जिनमें से पहली ट्रेड है STBT ट्रेड, कोल इंडिया पर इनिशिएट करने के लिए कह रहे हैं। टारगेट बताया 319 का, स्टॉप लॉस ऊपर में हम मेंटेन कर सकते हैं 332 का। अगली पिक इनकी सेल पर है और यहाँ पर ये पॉजिटिव राय रखते हैं। BTST ट्रेड रेकमेंड किया है, टारगेट बताया 52 का, स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 47.80 का। विकास सालुंके की तरफ से भी 2 पिक्स आई हैं। टाटा स्टील पर उनका पॉजिटिव रिकमेंडेशन है, टारगेट बताया 384, स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 364 का। इसके अलावा एक्सिस बैंक पर भी ये पॉजिटिव है, खरीदारी की सलाह, टारगेट बताया है 574 का, स्टॉप लॉस नीचे में हम लगा सकते हैं 548 का। लवली शर्मा की तरफ से 2 कॉल्स हैं और दोनों ही STBT ट्रेड्स इन्होंने रेकमेंड किए हैं। पहली पिक इनकी अदानी पोर्ट्स पर है। बिकवाली के लिए टारगेट्स बताए इन्होंने 215 के, स्टॉप लॉस हम ऊपर में लगा सकते हैं 231 रुपए के। साथ ही गोदरेज इंडस्ट्रीज को इन्होंने चुना है STBT के लिए, टारगेट बताया 416 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं ऊपर में 436 का। जी चलिए, इस बीच अगर आप साक्षी बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेडर्स पिक्स को देखते हैं जो आप कल के लिए कैरी कर सकते हैं। ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ माना जयसवाल मानते हैं कि वोल्टास आपको बाय करना चाहिए विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 355। देखिए अभी क्या हुआ ना, एक बार फिर से पीछे आइएगा वोल्टास पे, अपने ट्रेड्स को, अपने स्टॉप लॉसेस को, अपने टारगेट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी मार्केट सडनली नीचे आया है तो आपको शायद स्टॉप लॉस बिल्कुल CMP के मुताबिक दिखाई दे रहा है, नहीं, थोड़ा सा शफल कर लीजिएगा आप। आगे आइए वोल्टास के बाद दूसरा चार्ट जिस पर आप बेट कर सकते हैं वो है L&T फाइनेंस, जिसकी बात मैं कर रहा था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पर 78.45।
8450 के लक्ष्य के लिए आप खरीद सकते हैं। और तीसरा आइडिया है रिलायंस पावर, 5425 पे कारोबार कर रहा है, ₹1.5 ऊपर, करीब 5750 का टारगेट रखिएगा यहाँ पे। और ही आपके स्क्रीन पर आप देखें व्हाट्सएप नंबर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कोई भी ट्रेड जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। M&M आपकी स्क्रीन पर 1445 पे। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी काउंटर्स और इंडिसेस पे रखी। आई थिंक टायर्ड पड़ रहा है। देखिए M&M पे फिर आइएगा एक बार प्लीज़ ज़रा। M&M वाकई टायर्ड पड़ रहा है। उपेंद्र, आपकी राय क्या है? M&M ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद सडनली लैक ऑफ बाइंग, कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा है इस स्टॉक में, बावजूद इसके जिस स्टॉक का, जिस कंपनी का अगर आप देखें एग्री इक्विपमेंट डिवीज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ ही साथ डीजल पोर्टफोलियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि आज की तारीख में सबसे बुरी बात है। कैसे देखते हैं आप इस स्टॉक को? वीरेंद्र, आपने सच कहा कि डीजल का इम्पैक्ट M&M जैसी कंपनी के ऊपर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, लेकिन आप दूसरी बात देखेंगे तो देयर इज़ अ सब्सटैंशियल पॉजिटिविटी बिकॉज ऑफ द ट्रैक्टर डिवीजन थैंक्स टू ये मानसून अपना इम्प्रूव होने की वजह से इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और दूसरे उनके जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो भी दे आर एडिंग वैल्यू टू द कंपनी। तो मेरे ख्याल से एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है M&M में, एंड डीजल इशू दे वुड, आई एम श्योर कि जस्ट लाइक अदर कंपनियाँ वो ये भी हैंडल कर लेंगी। सो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू स्टॉक्स लाइक M&M। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम बिफोर इट गेट्स इनटू द न्यू दिस थिंग। और दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि रूरल कंजम्पशन इवेंचुअली बढ़ने वाला है, क्योंकि मानसून जब भी बढ़ता है उसका टाइम लैग लेके रूरल कंजम्पशन बढ़ता है डेफिनेटली, तो उसका बेनिफिट भी M&M जैसी कंपनियों को मिलेगा। जी चंदन, एक तो मैरिको और दूसरा हिंदुस्तान जिंक, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? जी हाँ, मेरिको में हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। लगातार यहाँ पे हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन आता है जब तक 280 का लेवल होल्ड करता है, यहाँ पे 300 तक के मूवमेंट देखने चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू के साथ यहाँ पे पोजीशन होल्ड करी जा सकती है। और हिंदुस्तान जिंक की यहाँ पे बात करें तो इस काउंटर ने एक ब्रेकआउट दिया है और लगभग ये रिसेंट 52 वीक्स और लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है और वो ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। एक रेंज बाउंड के बाद ब्रेकआउट हुआ है तो ये मूवमेंट एक्सटेंड हो सकते हैं, 210 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो सेलेक्टिव काउंटर वो काफी अच्छा होल्ड कर रहे हैं, जैसा कि मेरिको, हिंदुस्तान जिंक, पावर ग्रिड, HCL टेक, और मेरे हिसाब से इनमें स्ट्रेंथ बनी मार्केट के बावजूद भी। इस बीच कुछ और सरफ को देखिए, इन्फोसिस 1070 पे। आज इन्फोसिस को देख के लग रहा है ना, मैं शायद इस पर टेक्निकली बात करना चाहूँगा। इन्फोसिस गिरा, प्लीज़ जरा एक बार इसके 3 मंथ चार्ट्स पे आइएगा, रिजल्ट्स के दिन गिरा। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 1060, 1059, 1055 की ट्रैजेक्टरी में लो था, और उसके बाद इसने एक छोटी सी चैनल मेंटेन करी, याद रखिए। और जब उस चैनल से बाहर निकलने लगे ना ऊपर की तरफ, दैट मीन्स आप ये समझ लीजिएगा कि अब शॉर्ट होल्डर या फिर उस दिन जो भी मंदड़ी सवार हुए थे वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा नहीं समझते, और वहीं पे आके आपको तय करना पड़ता है कि आप लॉन्ग के साथ सवार होंगे या नहीं होंगे। चंदन, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको IT बास्केट में एक ट्रेड लेना है, रिस्क कम है यहाँ पर, रिवॉर्ड शायद अपेक्षित बहुत अच्छा है, आप क्या पिक करेंगे? ट्रेड याद रखिए, और इन्वेस्टमेंट कॉल। जी हाँ, मैं HCL टेक यहाँ पे पिक करूंगा, क्योंकि HCL टेक इस सीरीज में लगभग 10 महीनों के नेगेटिव कंसेक्यूटिव वीकनेस को अब निगेट करने को तैयार है, और लगभग 3 महीने में लगातार इसने 705, 710 के लेवल को होल्ड किया है, और इस हिसाब से एक नैरो रेंज ब्रेकआउट देके 730 को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे उम्मीद लग रही है कि 770 और 820 तक के भी लेवल देखे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक क्लासिकल केस हो सकता है जो नेगेटिव ट्रेंड को निगेट कर रहा है, और लगभग वो भी 8-10 महीने के बाद। और दूसरा इन्फोसिस की तरफ बात करें तो इन्फोसिस ने इस सीरीज में देखिए काफी ज्यादा डैमेज देखा था, लगभग 7-8% इस सीरीज में डाउन है, बट अब वापस 1110, 1115 के आसपास को अटेम्प्ट करने की ट्राई कर सकते हैं। जी, लेकिन आज IT में जिस तरह से कुछ देर पहले भी हमने जिक्र किया था कि ज़्यादातर IT स्टॉक्स आज चल रहे हैं, माइंडट्री, टाटा एलेक्सा, कुछ और शेयर्स जो कि परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र, छोटी मझोली कंपनियों के अब तक कई कंपनियों के नतीजे आए हैं, कहीं पर हमने टर्न अराउंड भी देखा है, कहीं पर वीक परफॉर्मेंस भी आई है, लेकिन प्योरली अर्निंग्स के लिहाज से मिड कैप और स्मॉल कैप पॉकेट से कोई स्टॉक से जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे पोस्ट अर्निंग्स, जहां पर अच्छा व्यू हो आपका, या फिर जहां अच्छे नतीजे आने की उम्मीद हो? दीपाली, आप देखेंगे तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो सेक्टर है उसमें बहुत सारा ऑलरेडी एप्रिसिएशन हम देख चुके हैं।
तो यू नो आई मीन वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कौन से स्टॉक आप लेते हैं, और दूसरे स्टॉक ऐसे लेने चाहिए कि सपोज प्राइस नीचे आ भी गया बाय एनी चांस बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, तो आपको आप होल्ड कर सकते हैं बेझिझक, एंड यू नो उनका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा रहे। तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक प्रिकॉल विच हैज़ डन वेरी वेल, बट प्राइस बहुत ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो आई वोंट रिकमेंड एट दिस रेट। दूसरा कार्बोरेंडम यूनिवर्सल है, तो ये ऑटो एंसिलरी वाले स्टॉक्स है। तो बैंकों में भी है, थोड़ा मिड टू लार्ज कैप में है, येस बैंक जैसी बैंक है, उसमें अपॉर्चुनिटी है। सो यू नो वैसे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, लेकिन मार्केट्स है ऑलरेडी गॉन अप अ लिटिल बिट, वन हैज़ टू कीप दैट इन अ माइंड। वाकई अगर आप देखें आज एक बार निफ्टी बैंक के जरा 12 के 12 स्टॉक्स दिखाएंगे आज एक बार, हालांकि प्रेशर डेफिनेटली अगर आप देखें PSU बैंक बास्केट से आ रहा है। निफ्टी बैंक के 12 स्टॉक्स में से देखिए आपको एक्सिस बैंक थोड़ा गेनर है और एक येस बैंक, इंडसइंड बैंक, 3 स्टॉक्स हैं जो बचा के रख रहे हैं। अदरवाइज आप ICICI बैंक को देखिए 262, करीब करीब ₹7.25 नीचे है। HDFC बैंक 10 रुपये नीचे है। लेकिन मैं कंसर्न जानते हैं आप किस स्टॉक को लेकर हूँ, 129.70। याद रखिए टेक्निकल्स में एक बहुत बड़ी चीज़ समझाई जाती है, बताई जाती है कि बॉस वॉलेटिलिटी कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती, और वॉलेटिलिटी जो होती है वो याद रखिए वो एक रिवर्सल का संकेत होती है। ये इंडिकेटर होती है कि बॉस जो पिछला 10 दिन 15 दिन 25 दिन महीने भर का मूव था ना, वो अब अरेस्ट होने वाला है। चंदन, इस चार्ट को देख के शायद अब थोड़ा सा वो फीलिंग आ रही है। 120 की अगस्त की पुट सिक्योर करना कितना ठीक रहेगा इसमें, अगर आप फ्यूचर्स में लॉन्ग हैं या कैश में लॉन्ग है तो? जी हाँ, सबसे पहले मैं बैंकिंग काउंटर की बात करूं तो बैंक निफ्टी लगातार पिछले काफ़ी दिनों से 19,000 के ऊपर होल्ड करने के लिए अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पे जाता है और वापस फिसल जाता है, और यही रीज़न है कि वहाँ पे जाते ही सेलिंग प्रेशर आ जाता है। जहाँ तक आप बैंकिंग काउंटर की बात करते हैं, PNB या फिर यूनियन बैंक, इन दोनों काउंटर्स में ऊपर के लेवल पे अब सेलिंग आ रही है। इन्होंने काफ़ी अच्छी रैली पिछले कुछ सप्ताह में देखी, और अब जिस हिसाब से एक पोज आ रहा है बाइंग इंटरेस्ट में, यहाँ पे पुट के साथ पोजीशन बनानी चाहिए। हालांकि मेजर ट्रेंड अभी तक नेगेटिव नहीं है, बट मेरा मानना है कि यहाँ पे आप हेज पोजीशन रखते हो तो आपको डाउन साइड रिस्क है वो लिमिटेड रहेंगे। जी, इनफैक्ट उपेंद्र, येस बैंक पर आपका व्यू क्या है? कल नतीजे आने हैं येस बैंक के, क्या उम्मीदें हैं आपकी नतीजों से? आप देखेंगे तो यू नो येस बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि दे हैव ऑलवेज मेंटेन गुड रेशियोज एंड गुड ग्रोथ। सो आई मीन आई कांट कमेंट एग्जैक्टली ऑन द नंबर्स राइट अवे, बट मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशंस के अनुसार उनके रिजल्ट्स आएंगे। एंड आई थिंक दिस स्टॉक इज़ यू नो द वे इन विच द मैनेजमेंट इज़ नर्चर्ड द बैंक, और दूसरी जिस तरह से उन्होंने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया है, मेरे ख्याल से द स्टोरी इज़ येट टू अनफोल्ड, और मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस और भी अच्छा आने का चांसेस है इसमें। इस बीच अगर आप देखें HDFC के कल नतीजे आने हैं हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से, और एक बार जरा देखते हैं एग्जैक्टली वहाँ पे क्या स्थिति है। ये येस बैंक आपकी स्क्रीन 1200 के स्तर पे, कुछ निजी बैंकों के चलते अगर आप देखें तो आज निफ्टी बैंक संभला हुआ है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1365 पे 16 रुपये नीचे इस वक्त HDFC है। आई थिंक कल नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप देखें शुद्ध ब्याज आए, नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखें 0.8% बढ़ सकती है, और ग्रॉस NPA अगर आप देखें ये करीब करीब एक मामूली अगर आप देखें 2 बेसिस पॉइंट का इजाफा यहाँ पे हो सकता है। दैट मीन्स एसेट क्वालिटी अगर आप देखें और ख़राब नहीं होगी। प्रॉफिट्स लगभग 35% बढ़कर 1850 करोड़ रुपए। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक्स कौन सी हैं इस वक्त चंदन? जी हाँ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखें, सबसे पहले यदि आप FNO काउंटर्स की बात करते हैं तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, भारत फाइनेंस, इन सब में पॉजिटिव व्यू है। भारत फाइनेंस हालांकि काफ़ी मोमेंटम देख चुका है, बट मेरा मानना है कि जब तक 845 850 के ऊपर है, 920 950 तक के लेवल देखने चाहिए। DHFL अब मैं एक डिक्लाइन का वेट करता हूँ, यहाँ पे 215 213 के लेवल आते हैं तो वापस यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेंगे। और नॉन FNO की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा काउंटर्स यहाँ पे फाइनेंशियल है। मेरे हिसाब से गोल्ड फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस है, उसमें हम काफ़ी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। जब तक 73 का लेवल होल्ड है, यहाँ पे 82 और फिर 90 95 तक के लेवल भी देखने को मिलते हैं। इसी बजाज फिनसर्व के नंबर्स आए, हालांकि नतीजों से पहले ही स्टॉक स्ट्रांग था, 5% ऊपर ट्रेड कर रहा था। जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 467 करोड़ से बढ़कर 537 करोड़ रहे हैं। वहीं जो टोटल इनकम है वो 2200 करोड़ से बढ़कर 2912 करोड़ रही है। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर था क्योंकि जब बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए थे, स्टॉक स्प्लिट बोनस की अनाउंसमेंट हुई थी, वो भी बेनिफिट करती है बजाज फिनसर्व को, क्योंकि कंपनी की 50% से ज्यादा होल्डिंग बजाज फाइनेंस में है। इसलिए स्टॉक सुबह से ही आफ्टर बजाज फाइनेंस के अर्निंग्स के बाद से स्ट्रांग था। लेकिन अब जो बजाज फिनसर्व के नंबर्स आए हैं वो भी डेफिनेटली अच्छे रहे हैं, जहां पर प्रॉफिट
प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है और टोटल इनकम में भी एक डिसेंट अपसाइड देखा गया है 2912 करोड़ के आसपास। जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 664 करोड़ से बढ़कर 852 करोड़ के आसपास रही है Q1 में बजाज फिनसर्व की। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे उपेंद्र, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों पर? देखिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, दे आर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ बजाज, फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, एबिलिटी टू पंप इन मोर मनी इज देयर विद दिस ग्रुप्स। दूसरी बात, ये बिजनेसेस एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे अच्छी तरह से बने गए हैं, तो मेरे ख्याल से वन कैन जस्ट कंटिन्यू टू होल्ड ऑन दिस स्टॉक्स रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स और अदरवाइज। और ये आपको इधर से भी आपको सब्सटैंशियल रिटर्न 100% देंगे, ये मेरा व्यू है। तो ये दीज आर द स्टॉक्स लाइक वॉरेन बफेट स्टॉक्स, दीज आर स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग टर्म। चलिए, इस बीच अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार आते हैं क्लोजिंग पर सीधे। अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर निफ्टी करीब करीब 50 अंक नीचे 8585 के स्तर पे, और ऑलमोस्ट आज इंट्राडे में 8450 का हाई लगाने के बाद बाजार वहाँ से लगभग इस वक्त 65 अंक नीचे है। कुछ नंबर्स जिसने डिसअपॉइंट किया, इस बीच अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज़, वाकई डॉक्टर रेड्डीज़ को इस वक्त एम्बुलेंस की ज़रूरत है और ICU की ज़रूरत है, दोनों की अगर आप देखें ज़रूरत है। ये टॉप यूजर्स आपकी स्क्रीन पे, डॉक्टर साहब इस वक्त सबसे ऊपर हैं इसमें, और 180 रुपये नीचे 3301 का स्तर यहाँ पर। जिस वक्त हम पुट लेने की बात कर रहे थे वहाँ से भी 125 रुपये झूल चुका है स्टॉक। हीरो मोटर कॉर्प, कोल इंडिया, बॉश, मारुति अगर आप देखें, आई थिंक स्ट्रीट इनके टॉप लाइन से पसंद नहीं आया, टॉप लाइन स्ट्रीट को पसंद नहीं आया इनका। बाकी अगर आप देखें टाटा मोटर्स, DVR, टाटा मोटर्स, लुपिन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PSU बास्केट अगर आप देखें आज बैंक्स में कमज़ोर था। उसके बाद ONGC, M&M, भारतीय इन्फोटेक्स, मिड कैप के लूजर्स को देखें, यूनिटेक आपकी स्क्रीन पे, वेस्ट बैंक, चेन्नई पेट्रो और ऑप्टो सर्किट्स। आज पहली बार दिवाली आई थिंक मैंने जिस प्रकार से स्टॉक्स टूट रहे हैं ना, आज हल्की से अगर आप देखें रिस्क बढ़ने की फीलिंग आ रही है। चल यार समेट ले, जो मिल रहा है ले ले, वो चीज़ें ना जब बाजार पे हावी होने लगे थोड़ा सा प्लीज सतर्क रहा कीजिए। अशोक रेन माइट भी अगर आप देखें दूसरे इंडिकेटर्स आपको शायद सिग्नल ना दे, लेकिन एक फीलिंग आ रही है आज डेफिनेटली आ रही है बहुत दिनों बाद। एक्सिस बैंक अगर आप देखें गेनर्स आज, पावर ग्रिड, यस बैंक, टाटा स्टील अगर आप देखें, जैसे कि मैंने कहा कि आज निजी बैंक्स परफॉर्म कर रहे थे और उनके चलते आप देखें शायद आपको इंडेक्स पे बहुत इंपैक्ट नजर नहीं आया। HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, LNT, आशा मोटर्स अगर आप देखें, आइडिया, ये कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे आज काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। इन्फोसिस 1085 के स्तर पर, और आज के स्टार प्राइस परफॉर्मेंस अगर आप देखें, एमटेक ऑटो, भूषण स्टील, रिलायंस पावर, शोभा लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद कैनरा बैंक, बजाज फाइनेंस, लुक एट कैनरा बैंक। आप देखें आज सुबह नीचे खुला, लेकिन आज पोस्ट नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। उसके बाद अगर आप देखें पिकअप ऐसे स्टॉक में टर्न पावर, बैंक ऑफ इंडिया, NIT टेक्नोलॉजीज, रिलायंस कैपिटल, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। सुपर हिट शेयर्स आज अगर आप देखें तो इसमें एक एमटेक ऑटो, KG डेनिम और मुकुंद लिमिटेड, इन सभी काउंटर्स में आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पेपर स्टॉक्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। उसके बाद सरकारी बैंक आज बैकफुट पे, डिसाइसिव, PNB, इलाहाबाद बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कैनरा बैंक का दूसरा अगर आप देखें एक रुझान था आज। नंबर से स्ट्रीट को पसंद आया तो स्टॉक चला भी, और एक इंडियन बैंक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1 रुपये ऊपर। और उसके बाद कुछ और सारे स्टॉक्स को देखते हैं। सरकारी बैंकों में जो चाल आज बिगड़ी है, स्पेशली अगर आप देखें डिसअपॉइंटमेंट था, और वोलेटिलिटी जो बढ़ रही है ना हायर लेवल्स पर, PNB वो रिस्क दिखाई दे रहा था आज। डॉक्टर रेड्डीज, अब डॉक्टर रेड्डीज को ना ही देखे तो अच्छा, जितना देख रहे हैं उतना गिर रहा है स्टॉक। और विंडो फार्मा, बॉश, ये कुछ काउंटर जहाँ पे आज कमजोरी थी। और इस बीच आप देखिए मार्केट्स ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं, तो एक अच्छी क्लोजिंग नहीं थी, लेकिन शायद ये होता है। देखिए इंडेक्स को आप बख्श सकते हैं इन सर्कमस्टेंस में कि ये होता है, अप्स एंड डाउन्स, वोलेटिलिटी बढ़ती है एक्सपायरी के बाद। इस बार बहुत दिनों बाद एक ऐसी एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां वोलेटिलिटी बढ़ रही है। अदरवाइज इससे पहले अगर आप देखें वोलेटिलिटी काफ़ी स्क्यूज होती थी, लेकिन बहुत दिनों बाद जुलाई की सीरीज ऐसी है जहां वोलेटिलिटी बढ़ रही है। चंदन, इस क्लोजिंग पर आपकी? जी हाँ, देखिए अभी तक बाजार ने थोड़े से सॉफ्टनेस दिखाई है, बट इमीडिएट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। यदि कल 8600, 8620 के ऊपर होल्ड करते हैं तभी ये नेक्स्ट मोमेंटम में स्टार्ट होगा। 8550 के नीचे चला जाता है तो यहाँ पे बुल्स को थोड़ा सा कोशिश रहने की जरूरत रहेगी। चलिए, शुक्रिया चंदन आपका भी और उपेंद्र आपका भी शो में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए।